चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11 बजे उद्योग और सेवा क्षेत्र पर बजट पूर्व चर्चा हेतु बैठक। दोपहर 2:30 बजे व्यापार कर सलाहकार और व्यापार सहित उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा बैठक होगी और फिर प्राप्त सुझावों का परीक्षण होगा, जिसके बाद फैसले लिए जाएंगे। दरअसल 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी और इस बजट से नींव रखी जाएगी विकसित और खुशहाल राजस्थान की। जब शुरुआत बजट पूर्व संवाद की कर्मचारी संघों के साथ चर्चा कर की गई थी तो मुख्यमंत्री ने तमाम बातें की थी। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कहते आए हैं कि विकसित राजस्थान बनाने की दृष्टि से परीक्षण किया जाएगा, जो तमाम सुझाव मिल रहे हैं। अब आज बारी आई है बजट पूर्व संवाद में उद्योग और व्यापार जगत की। बताइएगा कौन कौन सी हस्तियां शामिल होगी, कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, मुख्यमंत्री का लगातार जारी है बजट पूर्व संवाद का कार्यक्रम और बजट पूर्व संवाद के तहत अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं। आज का जो संवाद मुख्यमंत्री का है, उस संवाद में उद्योग और सेवा क्षेत्र पर बजट पूर्व चर्चा की पहली बैठक है और दूसरी है व्यापार कर सलाहकार और उसके अलावा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों बैठकें लगभग मिली हुई हैं, लेकिन दोनों ही बैठकें एक दूसरे की पूरक है और दोनों ही बैठकें एक ही विभाग से संबंधित है, उद्योग और व्यापार। और उद्योग और व्यापार जब महकमा है और एक दूसरा टैक्स सलाहकार, कर सलाहकार। तो यहाँ पर इस आज की बैठक में जो विषय होंगे वो विषय उठाएंगे अलग अलग व्यापारिक संगठनों के लोग, व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठनों के लोग। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम देखें तो बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई है अलग अलग क्षेत्र में। व्यापार में भी बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र देख लेते हैं हम, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को देख लें, बिल्डर्स एसोसिएशन अलग से बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस के लोग जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। या फिर जिन्होंने टैक्सेशन के क्षेत्र में या फिर जिन्होंने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जिन्हें विशेष अनुभव है, जिन्हें प्रबुद्ध जन कहा जाता है, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उनसे सलाह मशवरा यही होगा कि बजट का मतलब होता है शिखा कि सरकार को कर भी चाहिए होते हैं प्रदेश को चलाने के लिए, और कर जब मिलेगा, टैक्स जब मिलेगा, तो उस टैक्स के धन का उपयोग भी सरकार सदुपयोग करती है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा चाहता है कि सदुपयोग हो। धन का सदुपयोग लेने के लिए जब प्रबुद्ध जनों से चर्चा की जाए तो पता चले, जैसे बहुत सामान्य से तरीके के लिहाज से मैं समझाता हूँ कि सिगरेट है, गुटखा है, शराब है, उस पर टैक्स बढ़ा दिए जाने पर किसी को अफसोस नहीं होता है। या फिर चालान है, मोटर व्हीकल में जो चालान होते हैं, या फिर कोई इस तरीके से चालान की प्रक्रिया अलग अलग उन क्षेत्रों में चालान जब किए जाते हैं या कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसमें सामान्य तौर पर किसी को कोई समस्या नहीं होती है। खास तौर पर व्यसनों पर यदि कर लगा दिया जाए तो भी किसी को दिक्कत नहीं होती। या फिर कोई बहुत महंगे फोन ले रहे हैं, महंगी कारें ले रहे हैं, उस पर कर लगता है तो उस पर बहुत ज्यादा बवाल नहीं मचता है। लेकिन जो सामान्य उपयोग की चीजें होती है, सामान्य उपयोग की हर घर में और खास तौर पर गरीब आदमी सबसे ज्यादा उपयोग में लेता है, उन चीजों पर जब टैक्स लगता है तो हाहुल्ला ज्यादा मचता है। यही एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, लोगों को परेशानी ना हो, और ऐसी चीजें जिनका कोई दैनिक उपयोग नहीं आता हो और जो या फिर कोई सौंदर्य प्रसाधन पर, जैसे ब्यूटी से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया, उन पर कर बढ़ा दिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये सारे विषय हैं, ये व्यक्ति के स्वयं के विषय हैं कि कोई ठीक है, कोई क्रीम लगाना चाहता है तो कोई तेल लगाकर भी अपने चेहरे पर नमी ला सकता है। तो सामान्य से उदाहरण है। तो ऐसे विषय जो होते हैं उन पर एक्सपर्ट अपनी चर्चा करते हैं, राय देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सामान्य भाषा में मैंने आपको समझाई है कि सामान्य भाषा के लिहाज से देखें तो
आम आदमी के कंधों पर बोझ ना पड़े, आम आदमी को परेशानी ना हो और प्रदेश में प्रदेश रफ्तार भी पकड़े। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार की कोशिश यही है। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर जो बैठकें लेते हैं निवेश को लेकर, उसका उद्देश्य यही है कि जमीन पर जो निवेश है वो उतर सके, धरातल पर उतर सके। एमओयूज तो हो गए हैं, लेकिन एमओयूज होने के बाद की प्रक्रियाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ती रहे, ताकि साल, 2 साल, 3 साल बाद या फिर चुनाव के दौरान भजनलाल शर्मा सामान्य जन से कह सकें कि हमने इतने प्रयास किए और उन प्रयासों का प्रतिफल ये निकला। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही कह रहे हैं और आपने उदाहरण भी दिए और इसे बेहतरी से समझाने के बेहतरीन प्रयास भी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।